हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने आरएसएटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अपने आरएसएटी का जो एग्ज़ाम है वो 18 अगस्त को होने वाला है। तो 18 अगस्त को जो आरएसएटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपने रेगुलर आपके लिए क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और 15 अगस्त से अपने शाम को डेली यानी लाइव किया करेंगे और उसका जो टाइमिंग रहेगा वो अपने 8 बजे का रहेगा। शाम 8 बजे अपने इस चैनल के ऊपर लाइव यानी करेंगे और जिसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। तो ये आपको बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका फीडबैक भी आपने ज़रूर से देना है। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो विंडो 8.1 नहीं है, मैक ओएस नहीं है, लिनक्स नहीं है और या यूनिक्स नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूनिक्स। यूनिक्स और एमएस टोस, यूनिक्स और एमएस टोस यानी दो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण नहीं होते हैं। तो इसकी जगह पे आपको एमएस डोस भी दे सकता है। तो यूनिक्स और एमएस डोस आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो एक्सपी, बी नंबर ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर, सी नंबर ऑप्शन है एडोब रीडर, डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो यानी कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी जो है वो यानी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार का एक छोटा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। यानी टास्क बार का एक छोटा हिस्सा कौन सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा है टास्क बार का सबसे छोटा हिस्सा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टार्ट बटन, बी नंबर ऑप्शन है क्विक लॉन्च, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे जो होता है वो यानी पृष्ठभूमि में चलने वाले जो एप्लीकेशन आइकन है उनको यानी शो करवाता है। यानी ये होता कहाँ पे है, तो ये आपका पूरी स्क्रीन होगी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के नीचे वाली साइड जो लाइन दिखाई देती है इसको बोलते हैं टास्क बार। और टास्क बार के राइट साइड में यानी अपने को सिस्टम ट्रे है जो इस तरीके से दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है विंडो एनटी, सी नंबर ऑप्शन है विंडो एक्सपी, डी नंबर ऑप्शन है एमएस डोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एमएस डोस। एमएस डोस यानी क्या है, यानी ये मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं होता है, तो यानी कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण होता है। एमएस डोस हो गया और यूनिक्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है। यानी कौन सी विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है, यानी स्टार्ट बटन जो होता है वो नहीं है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विंडो विस्टा, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 10, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 8 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो 8। यानी विंडो 8 में क्या है, स्टार्ट बटन जो होता है वो नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है
तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। डॉस नहीं है, लिंक्स नहीं है, विंडोज नहीं है या ओरेकल नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओरेकल, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी सारे के सारे एमएस डॉस हो गया, लिंक्स हो गया, विंडो हो गई, तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। एक यानी कौन सा डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है संस्करण, डी नंबर ऑप्शन है फाइल समूह है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, डिस्क पर नामित एक स्थान होता है जहां अपने फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। विंडो में स्टार्ट बटन का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी नंबर ऑप्शन है डिवाइस सेटिंग्स, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को बंद करना, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं, और अगर अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है तो भी अपने स्टार्ट बटन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है संचार, बी नंबर ऑप्शन है शिक्षा, सी नंबर ऑप्शन है वित्तीय लेन देन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यानी इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संचार, शिक्षा और वित्तीय लेन देन के लिए अपने इंटरनेट का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सेवा, बी नंबर ऑप्शन है मोडेम, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले एक इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, मोडेम भी होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूर्ण रूप आपने बताना है। आईएसपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउजर क्या है। एक वेब ब्राउजर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर जितने भी होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम का पूर्ण रूप है। मोडेम का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम का पूर्ण रूप क्या है, तो मोडेम का पूर्ण रूप हो जाएगा मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडेम का पूर्ण रूप क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का पूर्ण रूप है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूआरएल का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है। www का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्ल्ड विजडम वेब, बी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, डी नंबर ऑप्शन है वाइड वेब ऑफ वर्ल्ड।
तो www का पूर्ण रूप आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, यानी इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जीमेल, बी नंबर ऑप्शन है मिनित्रा, सी नंबर ऑप्शन है राउटर, डी नंबर ऑप्शन है टॉप लेवल डोमेन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीमेल। जीमेल जो क्या है एक प्रकार का यानी ईमेल क्लाइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, बी नंबर ऑप्शन है गूगल, सी नंबर ऑप्शन है फ्लिपकार्ट और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो एक तो गूगल हो गया और बिंग हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया और तीसरा होता है याहू। यानी 3 सर्च इंजन होते हैं, या जो कि आपकी RSAT की बुक के अंदर दिए हुए हैं। गूगल, बिंग और याहू तीनों के तीनों सर्च इंजन है। तो इसमें सर्च इंजन का पूछा गया है, तो अभी इसमें गूगल ऑप्शन में दिया हुआ है, हो सकता है आपको बिंग या याहू भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूर्ण रूप है, DNS का पूर्ण रूप आपने बताना है क्या है, DNS का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। DNS का यानी पूर्ण रूप क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है, यानी PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000, बी नंबर ऑप्शन है 5,000, सी नंबर ऑप्शन है 1,000 और डी नंबर ऑप्शन है शून्य शेष राशि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शून्य शेष राशि। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है, यानी कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है समय बचत, बी नंबर ऑप्शन है लागत बचत, सी नंबर ऑप्शन है उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, डी नंबर ऑप्शन है खाते की सुरक्षा। तो कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपने ऑनलाइन बैंकिंग का जो यूज है वो बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, यानी कौन सा एक क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बी नंबर ऑप्शन है भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, सी नंबर ऑप्शन है पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, डी नंबर ऑप्शन है खरीदें और एक साथ भुगतान करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खरीदें और एक साथ भुगतान करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से क्या है अपने पहले खरीद के और बाद में भी भुगतान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP का पूरा रूप क्या है, OTP का पूरा रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो OTP का पूरा रूप आपने बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। OTP का पूरा रूप क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI का पूरा नाम क्या है, UPI का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, डी नंबर ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो कब किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पैसा भेजने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है केवल ए और डी नंबर ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पैसा भेजने के लिए। यानी यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, पैसा भेजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई बडी क्या है। एसबीआई बडी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक खेल है, बी नंबर ऑप्शन मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, सी नंबर ऑप्शन है बैंक खाता है, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एसबीआई बडी क्या है। तो एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो इसमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट किसका उदाहरण है। तो फ्लिपकार्ट का उदाहरण है, यानी फ्लिपकार्ट इसका उदाहरण है ई कॉमर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती हैं, यानी अपने कोई भी ऑनलाइन सामान वगैरह खरीदते हैं तो वो सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, जबोंग हो गया, पेटीएम हो गया। तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स किस में आती है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर आती हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन साइट्स, बी नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सी नंबर ऑप्शन है सर्च इंजन, डी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स साइट्स। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अभी इसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। यानी ई कॉमर्स यानी निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताना है क्या हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई बाजार। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो ई बाजार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ट्विटर, बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्लस, सी नंबर ऑप्शन है जीमेल, डी नंबर ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। यानी ट्विटर जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है B2B, बी नंबर ऑप्शन है B2C, सी नंबर ऑप्शन है C2C, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी B2C। यानी B2C यानी क्या है, यानी बिजनेस टू कस्टमर यानी ऑनलाइन शॉपिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOOC का पूरा रूप क्या है। MOOC का पूरा रूप क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे मूक पोर्टल के उदाहरण पूछे तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं, एडेक्स होता है, कोर्सेरा होता है और खान अकादमी हो गया। तो यानी ये सारे के सारे यानी किसके उदाहरण हैं, तो ये मूक पोर्टल के ही उदाहरण हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक है
वो यानी कौन सी साइट का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल नेटवर्किंग, बी नंबर ऑप्शन है मनोरंजन, सी नंबर ऑप्शन है ई कॉमर्स, डी नंबर ऑप्शन है ब्लॉगिंग। तो यानी फेसबुक जो साइट है वो किसका उदाहरण है, तो फेसबुक साइट होती है वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। जॉब सर्च जो वेबसाइट है वो यानी एक इसका उदाहरण कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है naukri.com है, बी नंबर ऑप्शन है amazon.com है, सी नंबर ऑप्शन है myntra.com है, डी नंबर ऑप्शन है पेटीएम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी naukri.com। यानी जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है, तो naukri.com है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है राज ई वॉलेट, बी नंबर ऑप्शन है ई ज्ञान, सी नंबर ऑप्शन है आरपीएससी और डी नंबर ऑप्शन है राज ई साइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राज ई वॉलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान राज ई वॉलेट है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है गूगल ड्राइव, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी नंबर ऑप्शन है ड्रॉपबॉक्स और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया और ड्रॉपबॉक्स हो गया, यानी सारे के सारे क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है। तो आपने RSCET का एग्ज़ाम है उसके लिए अपने ये रेगुलर क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं और जल्दी ही अपने क्लास लाइव भी स्टार्ट करेंगे। 15 तारीख से अपने क्लास को लाइव यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइम अपना जो रहेगा वो 8 बजे का रहेगा, 8 बजे शाम को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और इसी तरीके की कंप्यूटर्स की वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।